नमस्कार दोस्तों, चलिए आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस वीडियो में उसके जीवन पे प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम अली गुरसासप था। उसका राज्यकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक उसने राज किया। अलाउद्दीन खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का द्वितीय वंश था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी के आसपास हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के पिता शहाबुद्दीन मसूद थे। चाचा ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और इसकी पत्नी का नाम जलालुद्दीन की बेटी मलिक-ए-जहां थी। अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता में आने की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी शुरू में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने 1296 ईस्वी में चाचा की हत्या करके सत्ता हथिया ली, खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। इस तरह वो खिलजी वंश का दूसरा शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई करके किस किस जगह पे विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल सैन्य विजयों और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। जैसे पहला उत्तर भारत में विजय। रणथंभौर 2301 ईस्वी में हमीर देव को हराकर विजय की। चित्तौड़ 1303 ईस्वी में राजा रतन सिंह को हराया। पद्मिनी की कथा इसी से जुड़ी है, हालांकि इसका ऐतिहासिक प्रमाण विवादित है। मलबा उज्जैन आदि पर विजय प्राप्त किया। दूसरा दक्षिण भारत का अभियान 1308 से 1311 ईस्वी तक। अलाउद्दीन ने अपने प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत में भेजा। उसने कई महत्वपूर्ण राज्यों को जीता, जैसे देवगिरी महाराष्ट्र में है, वरंगल तेलंगाना में है, होयसता राज्य कर्नाटका में है, मुद्दई तमिलनाडु में है। इन दक्षिण राज्यों से भारी मात्रा में धन और रतन दिल्ली लाए गए। प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के राज में क्या क्या हुआ। अलाउद्दीन एक कुशल और सख्त प्रशासक था। उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार: मूल्य नीति, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन के राज में लागू हुआ। जैसे मुख्य नियंत्रण नीति, जैसे अनाज, वस्त्र, दाल, मांस आदि की कीमतें तय की गई। मंडियों पर सख्त निगरानी रखी गई। दूसरा, अस्थाई सेना और नगद वेतन। सुल्तान ने पहली बार एक अस्थाई सेना खड़ी की। सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी का खुफिया तंत्र। देश भर में जासूसों का एक मजबूत तंत्र बनाया। विद्रोह की खबरें पहले से ही मिली थी। भूमि प्रणाली में क्या सुधार किया और क्या लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसानों पर 50% उपज तक का कर लगाया। माप तौल पर सहयोग प्रयोग किया गया। मंगोल आक्रमण का सफल प्रतिरोध। अलाउद्दीन ने अपने शासन में मंगोलों के कई आक्रमणों को रोका। लगभग 6 बार मंगोलों ने भारत पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजित करने में सफल रहा। इस कारण उसे इस्लाम का दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का धार्मिक नीति क्या था, वो कैसे बनाया था। अलाउद्दीन ने स्वयं को खिलाफत से स्वतंत्र घोषित किया। धार्मिक मामलों में कट्टर मुस्लिम नहीं था, लेकिन गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया गया। उलेमाओं यानी धार्मिक विद्वानों को दरबार से दूर रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के बाद विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर सत्ता पर काबिज हुआ और खिलजी वंश का अंत हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां: मजबूत केंद्रित शासन, दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार और बाजार पर नियंत्रण, मंगोल आक्रमणों से रक्षा, दक्षिण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी। ये उपलब्धि थी और क्रूरता थी अलाउद्दीन खिलजी की। ये थी पूरी कहानी अलाउद्दीन खिलजी की।
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए। थैंक यू।